हाय बच्चों, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो इस प्रकार से थे कि 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। अभी आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 का। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पहला सवाल है, उसको कहता है सॉल्व करो। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज गिवन 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 1। Second is given 3 upon x plus 2 upon y is equal to 0. Now what is the difference between these and these questions? यहाँ पे क्या दिया देखो, 6x minus 3y, राइट? यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में दिया है, बट यहाँ पे कैसा था? ये न्यूमरेटर में था, फ्रैक्शन इसमें नहीं था, बट यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है। एंड फ्रैक्शन के नीचे जो है वेरिएबल है x और y। इवन इन सेकंड केस आल्सो यू कैन सी, सेकंड इक्वेशन में 3 अपॉन x है ना, x जो है डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर y क्या है, यह भी डिनोमिनेटर में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जिसमें x और y डिनोमिनेटर में आ जाएं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। अब यहाँ पे देखो 2 अपॉन x और 3 अपॉन x, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में है 2 अपॉन x एंड 3 अपॉन x। y का देखो वेरिएबल 2 अपॉन 3y एंड 2 अपॉन y है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इसमें कॉमन है? हम देख रहे हैं कि 2 अपॉन एक्स एक्चुअली ऐसा है, 2 अपॉन एक्स वी कैन राइट लाइक दिस, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, इजंट इट, है ना। 3 अपॉन एक्स कैसे लिख सकते हैं? 3 अपॉन एक्स वी कैन राइट लाइक दिस, 3 इंटू 1 अपॉन एक्स। एंड व्हाट अबाउट दिस 2 अपॉन 3y, 2 अपॉन 3y वी कैन राइट लाइक दिस, 2 upon 3 into 1 upon y. 2 ones are 2, 3 into 1y, 3y. So 2 upon 3y. Second देखो 2 upon y, 2 upon y. How you can write like this? 2 into 1 upon y. है ना, ऐसे लिख सकते हो। So one thing you can see that यहाँ पर 1 upon x and 1 upon x. Here 1 upon x, 1 upon x. In both the equation we can see, दोनों इक्वेशन हम देख सकते हैं। इसमें क्या नजर आ रहा है? 2 upon 3y में 2 upon 3y you can see 1 upon y है ना, and 2 upon y में what you can see 1 upon y. So 1 upon x and 1 upon y in both the equation we can see. So it will be better to solve it when you assume like this, let 1 upon x is equal to something other variable you can assume. So 1 upon x we can assume कर सकते हैं m, and 1 upon y you can take n. So 1 upon x की जगह हम m लिखेंगे और 1 upon y की जगह क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। So क्या हो जाएगा इसमें? देखो यहाँ पर इसकी जगह पर आपने लिखा 1 upon x की जगह m लिखा, so it will become 2m ना। So equation number 1 we can write like this, क्या हो जाएगा? At the place of 2 upon x you can write 2m. Similarly 2 upon 3y you can see this, 2 upon 3y. So 1 upon y you have assumed already n, so 2 upon 3n, 2 upon 3n is equal to 1 upon 6. Equation number 3. What will happen to the equation number 2? क्या हो सकता है यहाँ पर? 3 upon x की जगह पे 3 upon x you can see, 3 upon x we can write 1 upon x we have assumed m, so you have to write m, so it will be 3m. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3m plus 1 upon y यहाँ पर भी है, right? 2n is equal to 0. So equation number 3 and this will be equation number 4, है ना। So it has become easy that variable has come into the numerator. पहले कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में था, है ना। One more thing, यहाँ पे देखो अभी भी फ्रैक्शन जो है ना बेटा डिनोमिनेटर में दिख रहा है। So इस फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर में है it will be better to take in the numerator. How? You take LCM of 3 and 6. 3 and 6 LCM कैसे निकालोगे? ऐसे, राइट। इसमें टेबल जाता है 3, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 1 नीचे आएगा। अब किससे टेबल जाता है? 2 से जाता है। 2 1 जा 2, 1 1 आ गया, छोड़ दो। व्हाट विल बी एलसीएम? 3 into 2, 3 into 2, तो 6 विल बी द एलसीएम। अब यार क्या काम करो, इक्वेशन नंबर 3 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम इजी। सो लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा इसमें? यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2m प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, 2/3n इंटू 6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6, राइट। यहां देखो कैंसिल होता है कुछ तो कैंसिल करो, नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, है ना। फिर आगे क्या आ रहा है, 6 2 जा 12m प्लस 2 इंटू 2 4 दिस एन 4n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज 1, 3 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 5, है ना। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 देखिए आप, m का कोएफिशिएंट 3, यहां पर m का कोएफिशिएंट है 12, n का कोएफिशिएंट है 2, यहां पर n का कोएफिशिएंट है 4। हमें या तो m के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या तो हमें n के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। इट विल बी बेटर टू मेक इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ n, क्योंकि देखो पहले वाले में 2n है, यहाँ पर 4n है। अगर इक्वेशन नंबर 4 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा 4, ये भी 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख दो एक और चीज लिखो, मल्टीप्लाइंग बाय, इसमें किसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 से, 2 इन इक्वेशन 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखो 2 3 जा 6m प्लस 2 2 जा 4n इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई कर 2 में 2 0 जा 0, इक्वेशन नंबर 6, है ना। अब 5 और 6 को एक के नीचे एक लिख दो। इक्वेशन नंबर 5 देखो क्या आ गया, 12m 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5 दिया है। ये क्या है, 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0, है ना। यह है इक्वेशन नंबर 6। नाउ इट हैज बिकम इजी, पहले वाला जो हमने इक्वेशन किया था इस प्रकार के हो गए। तो व्हाट विल बी आवर मोटो, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, या तो m को कैंसिल करना है या तो n को कैंसिल करना। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ n इज इक्वल, दोनों देखो प्लस है, अगर इक्वेशन नंबर 5 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 4 इट विल बी 0। तो लिखो ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने पर, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 5। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे का जो साइन है इट विल बी टोटली चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। नाउ यू सब्ट्रैक्ट इट, 12 minus 6, 6m, this will be cancelled, is equal to 1 minus 0, that is 1. So what is the value of m now? Therefore m will be equal to 1/6, m will be equal to 1/6। देखो m का वैल्यू आ गया। Now put up the values of m in equation here, 3 or 4, so I'll put in 4, no, this is easy। So putting the value 1/6, you can write like this, m is equal to 1/6 in इक्वेशन 4। तो यहाँ पे रखो इसका, यहाँ देखो 3 इंटू 1/6 प्लस 2n इज इक्वल टू 0,
कुछ कैंसिल होता है बेटा, यू कैंसिल इट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा नेक्स्ट, 1/2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। 2n यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 1/2 वहां के जाओ, therefore it will be 2n is equal to 1/2, when you will go that side it will be minus 1/2. So what is the value of n now? n is equal to minus 1/2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, minus 1/2 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई ले लो, so this 2 that is 2/1 will be reverse 1/2, so हो जाएगा 2 2 जा 4 minus 1/4, so n will be equal to minus 1/4. So by the time we have got the value of m and n, m और n का वैल्यू आ गया है ना, अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू पुट अप करना है, पहले जो हमने अज्यूम किया था, लेट राइट, यहां पर सिंस 1/x is equal to m है ना, so 1/x will be equal to, what is the value of m, 1/6 है ना, so what is the value of x, therefore x will be equal to 6 है ना, इन्वर्टेंडो कर दिया, डायरेक्टली आ गया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर x का वैल्यू निकालो, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1/y, सिंस 1/y is equal to n है ना, what is the value of n, here it is minus 1/4, so better you put it up, 1/y is equal to minus 1/4, 1/4, क्या करोगे इसको, सेम उसके जैसा इन्वर्टेंडो कर दो है ना, तो therefore y will be equal to minus 4, minus 4/1 means minus 4, so what will be your solution set, solution set देखो आंसर में है, solution set will be x is equal to 6 है ना, x is equal to 6 and y is equal to minus 4, so this is your answer। इस प्रकार से हम इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं, इस टाइप के और भी सवाल हैं, ट्राई टू डू इट, ओके, थैंक यू।